अशोक, महान मौर्य सम्राट, उन्होंने इतिहास के पन्नों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनका रूल काल 268 से 232 ईसा पूर्व तक उनके शासन के तरीके में एक गहरा परिवर्तन का साक्षी बना। शुरुआत में अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाने जाते थे, लेकिन अशोक की विरासत शांति, अहिंसा और धम्म के सिद्धांतों को अपनाने पर मजबूती से टिकी हुई है। अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के मार्गदर्शन से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। अशोक के लीडरशिप में यह साम्राज्य समृद्ध हुआ और समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक बन गया। अशोक के रूल काल ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग का प्रारंभ किया, जिसने सब कॉन्टिनेंट के पॉलिटिक्स, सामाजिक और आध्यात्मिक परिदृश्य को आकार दिया। हालांकि अशोक के प्रारंभिक जीवन का विवरण समय के साथ धुंधला गया है, लेकिन ऐतिहासिक वृत्तांतों से पता चलता है कि एक राजकुमार को युद्ध और राजनीति की कला में प्रशिक्षित किया गया था। अशोक के पालन पोषण ने संभवतः उनमें कर्तव्य और महत्वाकांक्षा की प्रबल भावना पैदा की। सिंहासन पर बैठने पर अशोक को अपने दादा की कॉन्क्वेस्टों की विरासत में एक विशाल और पावरशाली साम्राज्य मिला। हालांकि युवा सम्राट के शासन के शुरुआती वर्षों में विस्तार और शक्ति के समेकन की प्यास दिखाई दी। अपने पूर्वजों का अनुकरण करने की इच्छा से प्रेरित होकर अशोक ने रणनीतिक गठबंधनों और निर्णायक जीत के माध्यम से साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करते हुए सैन्य कैंपेनों की एक श्रृंखला शुरू की। अशोक के रूल काल का निर्णायक क्षण, वह घटना जिसने उनके भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया, वह थी 242 ईसा पूर्व का कलिंग युद्ध। भारत के पूर्वी तट पर कलिंग के स्वतंत्र राज्य के खिलाफ लड़ा गया यह खूनी संघर्ष व्यापक नरसंहार और पीड़ा का कारण बना। अशोक की जीत बहुत बड़ी कीमत पर मिली, जिससे उनके विवेक पर एक अमिट छाप पड़ गई। युद्ध के मैदान में मृत्यु और विनाश के विशाल पैमाने को देखकर उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ और एक गहन आध्यात्मिक जागृति हुई। इस भीषण युद्ध के बाद ही अशोक ने हिंसा का त्याग किया और धम्म के मार्ग को अपनाया। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन और रूल काल में एक गहरा मोड़ साबित हुआ। जिन भयावहताओं को उन्होंने देखा था, उनसे प्रेतवाधित होकर अशोक ने एक गहरा परिवर्तन किया, हिंसा का त्याग किया और शांति और रिलीजियसता के मार्ग को अपनाया, जिसे धम्म के रूप में जाना जाता है। धम्म के प्रति यह नई प्रतिबद्धता उनके रूल काल की आधारशिला बन गई। अशोक की धम्म की अवधारणा धार्मिक सीमाओं से परे एक्सपैंडित हुई, जिसमें अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता और सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत शामिल थे। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में इन मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए खुद को समर्पित कर दिया, जिससे शांति और नैतिक शासन का युग शुरू हुआ। भाग 5, धम्म के स्तंभ, एक जस्टिस पूर्ण समाज के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत। अशोक के धम्म के दृष्टिकोण के केंद्र में मूल सिद्धांतों का एक समूह था, जिसे उन्होंने अपनी प्रजा में स्थापित करने की मांग की थी। करुणा और अहिंसा में निहित इन सिद्धांतों का उद्देश्य एक अधिक जस्टिस पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण करना था। अशोक के धम्म ने सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान पर जोर दिया, अपने लोगों से एक दूसरे के साथ और यहां तक कि जानवरों के साथ भी दया और विचार के साथ व्यवहार करने का आग्रह किया। उन्होंने पारिवारिक मूल्यों, माता-पिता और बुजुर्गों की आज्ञाकारिता और कम भाग्यशाली लोगों के प्रति बेनेवोलेंटता के महत्व पर जोर दिया। भाग 6, धम्म का प्रसार, अशोक का शांति मिशन। धम्म के सिद्धांतों को दूर दूर तक प्रसारित करने के लिए दृढ़ संकल्पित अशोक ने शांति और रिलीजियसता के अपने संदेश को फैलाने के लिए एक बहुआयामी अभियान शुरू किया। यह स्वीकार करते हुए कि केवल शब्द ही पर्याप्त नहीं है, उन्होंने अपने दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने के लिए ठोस कदम उठाए। उन्होंने धम्म महामात्रों के रूप में जाने जाने वाले अधिकारियों को नियुक्त किया।
जिन्हें धम्म को बढ़ावा देने, विवादों को सुलझाने और अपनी प्रजा के कल्याण को सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया था। ये अधिकारी अशोक के संदेश का प्रसार करते हुए और उनकी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना सुनिश्चित करते हुए पूरे साम्राज्य में घूमते रहे। भाग 7। अशोक के शिलालेख। पत्थर पर धम्म अंकित करना। अपनी एजुकेशनों की दीर्घायु और व्यापक प्रसार सुनिश्चित करने के लिए अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में स्तंभों और चट्टानों की सतहों पर अपने शिलालेखों के शिलालेख को चालू किया। विभिन्न रेयलमीय भाषाओं और लिपियों में लिखे गए ये शिलालेख धम्म के प्रति अशोक की प्रतिबद्धता और अपने लोगों के साथ सीधे संवाद करने की उनकी इच्छा के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। शिलालेखों में अहिंसा और सहिष्णुता को बढ़ावा देने से लेकर सामाजिक कल्याण के उपायों की रूपरेखा तैयार करने और धार्मिक हार्मनी को प्रोत्साहित करने तक कई विषयों को शामिल किया गया है। उन्होंने जस्टिस पूर्ण और काइंडनेसलु समाज के लिए अशोक के दृष्टिकोण की निरंतर याद दिलाने का काम किया और अपनी कालातीत ज्ञान से पीढ़ियों को प्रेरित करते रहे। भाग 8। अशोक के साम्राज्य का विस्तार, समृद्धि का रील। अशोक के उदार शासन के तहत मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया, जिसमें भारतीय सबकॉन्टिनेंट का एक विशाल क्षेत्र शामिल था। उत्तर में हिमालय की चोटियों से लेकर दक्षिण में दक्कन के पठार तक अशोक का साम्राज्य एक विविध परिदृश्य में फैला हुआ था और इसमें कई संस्कृतियां और भाषाएं शामिल थीं। उनके रूल काल में तक्षशिला, उज्जैन और साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र सहित शिक्षा, वाणिज्य और प्रशासन के महत्वपूर्ण केंद्र फले फूले। अशोक की नीतियों ने आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा दिया, जिससे मौर्य साम्राज्य प्राचीन विश्व में प्रगति और स्थिरता का प्रतीक बन गया। भाग 9। अशोक की विरासत, शांति और करुणा का सिंबल। अशोक के रूल काल ने एक स्थायी विरासत छोड़ी, जिसने भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया और आने वाली शताब्दियों तक शासकों और कंसिडरेशन को प्रभावित किया। धम्म को अपनाना, शांति के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और अपनी प्रजा के कल्याण को बढ़ावा देने के उनके अथक प्रयासों ने उन्हें विश्व इतिहास के सबसे प्रसिद्ध शासकों में स्थान दिलाया। अशोक की विरासत उनके साम्राज्य की सीमाओं से बहुत आगे तक फैली हुई है। वह शांति और करुणा के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो हमें धम्म की ट्रांसफॉर्मेशनकारी शक्ति और ज्ञान, सहानुभूति और सभी के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता के साथ लीडरशिप के महत्व की याद दिलाता है। भाग 10। निष्कर्ष। अशोक की एजुकेशनों की स्थायी रेलेवेंस। 21वीं सदी में भी अशोक की एजुकेशनें अपनी प्रासंगिकता बरकरार रखती हैं, जो हमारे आधुनिक विश्व की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए कालातीत ज्ञान प्रदान करती है। संघर्ष, विभाजन और पर्यावरणीय क्षरण से चिह्नित युग में शांति, अहिंसा, सहिष्णुता और सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पर उनका जोर गहराई से गूंजता है। अशोक का जीवन और रूल काल एक पावरशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सच्चा लीडरशिप विजय या सैन्य शक्ति में नहीं, बल्कि न्याय, करुणा और सभी के कल्याण की खोज में निहित है। उनकी विरासत हमें धम्म के स्थायी सिद्धांतों द्वारा निर्देशित एक अधिक पीसपूर्ण, जस्टिस पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती रहती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहित करता है, जिससे हम नई वीडियो बनाएं। धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में।